हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस विद गोलेश सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वॉइस। तो वॉइस का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है वाच। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कहलाता है कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस कहलाता है कर्मवाच्य। पैसिव वॉइस क्या कहलाता है? कर्मवाच्य। यानी जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता हो, कर्ता प्रमुख हो, कर्ता किसी कार्य को करने वाला हो, डूअर हो, डूअर ऑफ एन एक्शन, वो कहलाता है एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो कर्म होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रमुख होता है और जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रधानता रहती है। देखिए, एक्टिव वॉइस, इन दिस वॉइस अ सब्जेक्ट डज समथिंग। एग्जाम्पल, राहुल इज टीचिंग इंग्लिश। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डज समथिंग, सब्जेक्ट कुछ करता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, राहुल इज टीचिंग इंग्लिश। यहाँ देखिए, द सब्जेक्ट इज राहुल। इस वाक्य में राहुल क्या है? सब्जेक्ट है। एंड द ऑब्जेक्ट इज इंग्लिश, और ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। द वर्ब इज टीचिंग, और वर्ब क्या दी गई है? टीचिंग। दूसरा देखते हैं, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाई राहुल। तो यानी इन पैसिव वॉइस समथिंग इज डन टू और फॉर सब्जेक्ट। इन पैसिव वॉइस क्या होता है कि कोई भी कार्य सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय राहुल। तो यहाँ आपने समझा एक्टिव और पैसिव क्या होती हैं। आइए कुछ और समझ लेते हैं एक्टिव पैसिव के बारे में। एक्टिव वॉइस में वे वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट भी दिया होता है, बस सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का भी वर्णन होता है। वे सभी वाक्य जो हमने टेंस चैप्टर में पढ़े थे, सभी एक्टिव वॉइस में माने जाते हैं। यानी जितने भी टेंसेस जो पढ़े गए थे वो सब किस में आएंगे? एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में वे वाक्य होते हैं जिनमें क्रिया तो होती है, पर या तो वाक्य में सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता, और अगर जिक्र होता भी है तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ द्वारा का प्रयोग किया जाता है। यानी इंग्लिश में बाई लगा के बनाए जाते हैं। अब देखिए, एक्टिव वॉइस से जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें जो नॉमिनेटिव केस होगा उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। देखते हैं, अगर ही होगा एक्टिव वॉइस में तो पैसिव में वो क्या हो जाएगा? हिम। अगर सी होगा तो हो जाएगा हर। अगर दे होगा तो हो जाएगा देम। अगर वी होगा तो हो जाएगा अस। अगर यू होगा तो हो जाएगा यू का यू रहेगा। अगर आई होगा तो उसका क्या हो जाएगा? मी। अगर किसी का नेम है, जैसे राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता, तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपको अच्छी तरह लर्न कर लेना है। एक तरफ अगर ऑब्जेक्टिव केस होगा तो उसका एक्टिव बनाएंगे तो उसका इधर आके दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस। तो ये आपको अच्छी तरह मेमोराइज कर लेना है, अच्छी तरह याद कर लेना है। अब देखिए, टेंस कैसे चेंज करें। अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या डू लगा होगा या डज होगा या मेन वर्ब में एस या ईएस होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको इज, एम या आर का प्रयोग कर देना है। दूसरा देखें, अगर वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया है पैसिव बनाने के लिए, इज एम आर दिया है, तो पैसिव बनाने के लिए उसमें क्या करेंगे? इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है, यानी हैज और हैव दिया है, तो पैसिव बनाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? हैज बीन और हैव बीन। अगर वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, पास्ट इंडेफिनिट को पहचानेंगे कैसे? या तो उसमें डिड दिया होगा या वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई होगी? सेकंड। तो उसका पैसिव बनाएंगे तो उसमें वाज वर्ब का प्रयोग करना है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस दिया है
पास्ट कंटिन्यूस कैसे पहचानेंगे, उसमें वाज वर्ब के साथ आईएनजी दिया गया होगा तो पैसिव बनाने के लिए वाज बीइंग और वर बीइंग का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट दिया है, हैड दिया है, तो पैसिव बनाने के लिए उसमें किसका प्रयोग करेंगे, हैड बीन का। अगर फ्यूचर इंडेफिनेट दिया है यानी विल शैल दिया है तो पैसिव बनाने के लिए प्रयोग करेंगे विल बी और शैल बी। अगर फ्यूचर परफेक्ट दिया है, विल हैव और शैल हैव, तो पैसिव बनाने के लिए प्रयोग करेंगे विल हैव बीन और शैल हैव बीन। मैं आपको एक सिंपल वे बता दूं कि एक्टिव से पैसिव जो बनाए जाते हैं विशेषकर 8 टेंसों के बनाए जाते हैं, यानी सभी जो परफेक्ट कंटिन्यूअस छोड़ दिए जाते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस छोड़ दिया जाता है। फ्यूचर के सिर्फ 2 वाक्य, 2 सेंटेंस जो टेंस हैं उनके पैसिव बनेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट, और बाकी के प्रेजेंट के शुरुआत के 3, पास्ट के 3। तो क्या करें आप, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस है उनमें तो आप बीइंग जोड़ दें और जितने भी टेंस हैं नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले लें। जैसे कोई प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो उसके बाद कौन सा आता है, हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसमें बीइंग जोड़ देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। आइए जानते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। सबसे पहले आपको क्या रखना है, जो वाक्य दिया गया होगा उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को किसके स्थान पर रख देना है, सब्जेक्ट के पे, फिर टेंस हेल्पिंग वर्ब बदल देना है। एक्टिव से पैसिव में हमेशा ध्यान रखें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। उसके बाद किसका प्रयोग करें, वाई का प्रयोग करें। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट केस बनाकर वाई के बाद रख देना है, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, दूसरा हेल्पिंग वर्ब बदलना है, तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, चौथा वाई, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट केस बनाकर वाई के बाद रख देना है। आइए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, ही राइट्स अ लेटर। चलिए इसको पैसिव बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पहचानिए, ही राइट्स अ लेटर, वह लिखता है, क्या लिखता है, पत्र। तो इसमें ऑब्जेक्ट पूरा बनेगा अ लेटर, अ लेटर। अब देखिए टेंस कौन सा है, सबसे पहले पहचान लें टेंस कौन सा है। राइट में एस लगा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा या पास्ट इंडेफिनेट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही एस लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो इसमें बदलेंगे किसमें, अभी जैसे मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर। तो अ लेटर क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, इज। तीसरा रूल है वर्ब की क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटेन, यानी राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटेन, यानी अ लेटर इज रिटेन। उसके बाद क्या लगाएं, बाय, और यहां देखिए ही है तो यहां ही का क्या हो जाएगा, हिम। अ लेटर इज रिटेन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब देखिए इसको कैसे बनाए, सबसे पहले आप क्या लिख लें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ लेटर। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर लगा है तो इसमें क्या जोड़ देंगे, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। अ लेटर कैसा है, सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, इज बीइंग। राइट की थर्ड फॉर्म कर देंगे। राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटेन, डब्ल्यू आर आई डबल टी एन, और बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। ही का क्या हो जाएगा, हिम। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। एक सेंटेंस और देखें, ही हैज रिटन अ लेटर। ऑब्जेक्ट क्या लिख लेंगे इसमें, अ लेटर। हैज अब किस टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो क्या होगा, हैज बीन और हैव बीन। लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, हैज बीन। A letter has been written. A letter has been written by him. तो स्टूडेंट्स आज आपने पैसिव वॉइस के बेसिक्स रूल पढ़े, कुछ सिंपल सेंटेंसेस भी पढ़े। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट फुली एंड होप इन फ्यूचर
you will like and enjoy my videos in the same manner, and I hope in future I will help you in the same way. So thanks for watching this video.